धंधे चौपट करने के लिए ताजमहल एक पर्याप्त शब्द है। ट्रेडिशनल मंडी है, पुरानी जो ट्रेडिशनल मंडी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। गूगल पर ताज टाइप करिए तो पहला सजेशन आता है ताजमहल। ताजमहल टाइप करके सर्च करिए तो हकीकत सामने आती है मॉन्यूमेंट ऑफ लव। मगर ताजमहल के अगर आप ठीक सामने खड़े होइए तो जज्बातों का समंदर उबड़ता है। शायरों की कलम बेहवा रेत सी थिरकने लगती है। शकील बदायूनी साहब ने एक फिल्म में एक गाने में कहा है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। मगर मोहब्बत और खूबसूरती कड़े जिंदगी के पत्थर पर रुसवा होते आए हैं और इसीलिए साहिर लुधियानवी एक और फिल्म में कहते हैं कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को गरीबों की उल्फत का उड़ाया है मजाक। अब ताजमहल और आगरा का बहुत पुराना नाता है। दोनों एक साथ रहते हुए पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। ताजमहल से आगरा का रूह का रिश्ता है। करोड़ों लोग शहरों, सूबों और देश की सरहदों को पार करके जहन में एक अनूठे तजुर्बे से रूबरू होने की तमन्ना लेकर ताजमहल आते हैं। कुछ मिनट या घंटे दिन में या चांदनी रात के दौरान इसके सामने खड़े होकर हैरत की आहें भरते हैं। फोटो खींच लेते हैं मगर अपने एहसास को कैद नहीं कर पाते। मगर आगरा का एक और रिश्ता है जो जायके का है, बहुत पुराना, मिठास और रस भरा। आगरे के ताजमहल को देखा था, उसका सबूत आगरा का पेठा रहा है। आगरा पहुंचने के लिए बने हाईवे से शहर में दाखिल होने से पहले ही इस स्वाद को तोल के बेचने वाली दुकानों की कतारें मिल जाती हैं। देश में कुछ ही शहर ऐसे हैं जैसे कलकत्ता का रसगुल्ला, मैसूर का मैसूर पाक, मथुरा का पेड़ा, वैसे ही आगरा का पेठा। यानी आगरा का ताज दिलो दिमाग को मिठास देता है और पेठा जुबान को एक शीरीन लुत्फ। मगर साहब, ये ताज के हुस्न और पेठे की मिठास की जो जुगलबंदी थी, ये गड़बड़ा गई है पिछले कुछ दशकों में। अब हुआ ये है कि इसके साये में, ताजमहल के साये में सदियों से रहने वालों में मोहब्बत और प्यार की बातें नहीं हो रही हैं, वो अफसाने नहीं चल रहे हैं। अब पूरी दुनिया में मोहब्बत के मैस्कट और ब्रांड एम्बेसडर ताजमहल को शफाक सफेद रखने की जो मुहिम चली है 42-45 सालों से, उसके चलते यहां जायके बिगड़ गए हैं। पेठे में भी कड़वाहट आ चुकी है। ये सुनकर कि ताजमहल की पेठे से तकरार हो गई और पेठे को आगरा से जल्द जिला बदर होना होगा, हम पहुंच गए आगरा। हाईवे ट्रैफिक से सनसना रहा था। बड़े बड़े ट्रक और आमजन विकास की मंजिलों के लिए दौड़ रहे थे। धूप चिलचिलाती थी मगर ताजमहल दूर से धूप में चमचमाता हीरा था। शहर में पहुंचे तो नज़ारा अजब था। बचपन से आज तक आगरा के इस नूरी गेट इलाके में इतना सन्नाटा पसरा कभी नहीं देखा। सड़कें खाली थीं। एक समय यह इलाका पेठा नगरी कहलाता था। घर घर में पेठा रसोई थी। रवि बाबू उज्जवल पेठा स्टोर के काउंटर पर खलीहर बैठे थे तो सोचा बतिया लिया जाए। यहाँ पेठा तो हमने काफ़ी टाइम समय से देखा है, जब से उस संभाला है। तो कितने साल हो गए यहाँ पे? हमें यहाँ 72-73 साल हो गई। तो पेठे का काम करते हैं? हाँ है? हाँ, पेठे का ही काम करते हैं, दूसरा काम नहीं करते थे। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मंदा चल रहा है? मतलब यूँ चल रहा है, बिक्री नहीं है, गाहक नहीं है, व्यापारी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा है जो व्यापार यहाँ से ख़त्म हो गया है। गैसों पर जब से आया है व्यापारी ख़त्म हो गया है, इसलिए मद्दा है यहाँ। नहीं तो जो व्यापारी होता है, जो जिसकी दुकान होती है, फैक्ट्री होती है, किचन होती है, हाँ, उसका तो चल जाता है। हाँ। जो मजदूर है, जो काम करता था पेठा बनाने का, उसका क्या हाल है? अब वो भी घर बैठा हुआ है। क्या इतिहास है पेठे का मित्तल साहब? पुराना चला रहा है, सब महाभारत के समय चला रहा है पेठे का क्या? महाभारत से चल जी रहा है? चला रहा है। ये कैसे पता लगा आपको महाभारत से जी चल सब रहा है? किताबों में लिखा हुआ है, कहते हैं पूरे बुजुर्ग लोग हमारे, उनसे पहले लोग कहते थे, जैसे लड़का खड़ा नाती कई पीढ़ी से चला रहा है इनका काम। गोकुल चंद पेठा प्राचीन वाले हैं ये प्रपंची पेठा स्टोर हैं।
ये सीताराम है सामने, काफ़ी लोग हैं सर, एक दूसरे को कनेक्ट पे रहता ही है। और ये पेठा जो है सबसे शुद्ध और बढ़िया मिठाई है, सबसे सस्ती मिठाई है। क्यों, ऐसा क्यों? कि कोई लागत वही है, कुबेड़े का बनता है ये, तो कोई महंगा नहीं है। इस पर गुड़ 50 रुपये किलो है, लड्डू लिया 200 रुपये किलो, ख़राब हो जाती है। ये पेठा ख़राब नहीं होता, केवल इतना है, जैसे हमने आज बनाया तो सूख जाएगा पेठा। क्या हो जाएगा? सूख जाएगा पेठा। पहले लोग वो आते हैं बुग्गियाँ, थोड़ा पेठा लिया है, जैसे जो कारीगर है, जिस कारीगर है थोड़ा बना लिया उन्होंने, अपने हाथ से बना लिया थोड़ा थोड़ा, फिर वो बाद में काम चलने लगा, काफ़ी चला। आज से बहुत करीब 20-25 साल पहले सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गए लोग के साथ, में गंदगी रहती है, वहाँ कोयले से पेठा बनना है, प्रदूषण हो रहा है। अब देखिए प्रदूषण सर हर चीज़ से है, गाड़ियों से भी होता है, आप जानते ही हैं। और कुछ कोयला ऐसा था उससे प्रदूषण नहीं होता है, मगर चूँकि सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है, उनकी बात भी आप माननी जाती है। नहीं, मुझे कहानी सुनाइए पहले पेठे की यहाँ की। जी, तो फिर ये धंधा बढ़ गया जब बढ़ गया, जब लोग बनाने लगे। तो कितनी फैक्ट्री हो गई थी यहाँ पे? करीब 400-500 इकाई थी पहले यहाँ। अच्छा जी। और आज कितनी बची? आज यहाँ हमारे आगरा में नूर दरवाजे के अंदर क्षेत्र में आसपास केवल 50-60 इकाई, इतनी नहीं, कम होंगी। मान तो लो 400 में से 50-60 बची हैं बस? 50। तो बाकी कहाँ गए? बाकी गांव देहातों चले गए सर। गांव देहात नहीं हमारे जुड़े हुए, कोई 25 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, कोई सासनी चला गया, कोई कहीं चला गया। वो अपने कैसे बना रहे हैं वो कहना ठीक नहीं। ये अब ये बताइए कि ये बदलाव क्यों आया जब एक समय धंधा बढ़ गया, 400-500 फैक्ट्री और किचन लग गए, जी, तो अचानक कम क्यों होने लगे? ऐसा हुआ सर, जब एकदम पेठा बना तो सब लोग और भी आ गए, और क्षेत्र के भी लोग आ गए। जब सुप्रीम कोर्ट का वो मेहता साहब ने वो लगाया, MC मेहता साहब ने 85 की उम्र की लगभग, तो सुप्रीम कोर्ट ने करा कि ज़्यादा पेठा मंडी हटाओ, पेठा मंडी हटाओ, पेठा मंडी हटाओ। दिन में कितना पेठा बनता होगा जब एक टाइम पे बहुत ज्यादा बनता? एक टाइम पे था काफ़ी बनता था, एक दुकानदार 600 किलो बनाता था। 600 किलो? 600 kg। 600 किलो? इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा जी, इससे भी ज़्यादा, हाँ, इससे भी ज़्यादा। 600 किलो। आज की तारीख में कोई 250 किलो, 300 किलो बना रहे हैं दिन में? जी सर। बस। अब पेठा महज पेठा नहीं था, वो आगरा की पहचान था। आजादी के बाद जैसे जैसे आगरा में ताजमहल देखने वालों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे पेठे को मशहूरियत मिली। यहाँ आने वाले पर्यटक देखने ताज आता था, मगर साथ में याद के नाम पर पेठा ले जाता था। दूरी गेट इलाके में आगे बढ़े तो शहर की सबसे पुरानी इकाइयों में से एक प्राचीन पेठा सामने थी। अंदर मोर्चा संभाले थे चौथी पीढ़ी पेठा यूनिट चलाने वाले यथार्थ अग्रवाल। LLB करके वकालत करते हैं। एक्चुअली पेठे का जो संस्कृत में नाम है वो कुष्मांडा है, तो ये इसका जिक्र महाभारत में भी है। अच्छा। हाँ जी, जो एक ऋषि थे उनसे है इनका जिक्र, और आपने सुना होगा कुष्मांडा देवी भी है हमारे। हाँ जी, तो पेठे का बहुत पहले से है, आयुर्वेदा में भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और जो आयुर्वेदा अवलेख हैं, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, उसमें भी पेठे से रिलेटेड मेडिसिन है जो आयुर्वेदा में बनती है। तो ये बताइए कि आपके फादर वगैरह के टाइम और ग्रैंडफादर के टाइम में जब ये एस्टैब्लिश हुआ, तो ये इसको एस्टैब्लिश करना मतलब कि आप लोग पहले किचन सेटअप करने वाले थे ऐसी कि? हाँ जी, जो पहली इंडिविजुअल पेठे की रसोई खड़ी हुई थी, जो सिर्फ और सिर्फ पेठे में काम करती थी, पेठा ही बनाती थी, वो हमारे दादाजी श्री गोकुल चंद जी ने की। महाभारत और प्राचीन आयुर्वेद के समय से चला पेठा मुगल बादशाह शाहजहां की ड्योढ़ी से गुजरा तो निखर गया। एक समय आया जब ये गलियां गुलजार हुआ करती थीं, मगर आज वीरानी थी। बरसों पुराना काम है, पुश्तैनी काम है हम लोगों का। कितनी पुश्त हो गई? हमारी तीसरी पुश्त चल रही है। तीसरी पीढ़ी चल रही है हमारी। तो यही काम करते थे? हाँ, यही काम करते हैं, छोटा मोटा काम है, कोई ज्यादा काम रहा नहीं है। कितना लोग होंगे, लगे होंगे? अरे 2 लोग लगते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि काम पहले के मुकाबले अच्छा हुआ है, खराब हुआ? पहले के मुकाबले काम बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया, बिक्री नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्यों? जगह पेठा तो बहुत मशहूर हो गया। जगह जगह काम खुल गए हैं, पेठे कारखाने जगह जगह खुल गए हैं। पहले सिर्फ आगरा ही पेठा बनता था, मंडी ही पेठा बनता था, अब पेठे कारखाने हर जगह खुल गए हैं। हर जगह मतलब अलग अलग राज्यों में? अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में पेठे कारखाने खुल गए हैं। अच्छा। मंडी में काम ना के बराबर रह गया है।
तो जो ये आगरा का पेठा मशहूर था, हाँ आगरा का यानी पेठा जिस तरह मशहूर कहा जाता था आगरा का ताजमहल और आगरा का पेठा पेठा और मशहूर। आगरा का पागलखाना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगरा पेठा अब भी मशहूर है, लेकिन ऐसा है ना क्वांटिटी इतनी नहीं रही है पहले जैसी। क्यों? उसका कारण जो है यहाँ से पेठा बाहर बनने लग गया है। पहले यहाँ कोयले भट्टी चलती थी, अब गैस पे बनने हैं, गैस पे लागत ज्यादा आती है। तो ताजमहल के हमारे गवर्नमेंट ने अपने सरकार ने कोयले भट्टियाँ बंद करा दी हैं, तो हम लोग सिलेंडर बना रहे हैं तो खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो वो प्रॉफिट नहीं है। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से हटिए अब आप कालिंदी बिहार हम जाइए। अगर कालिंदी बिहार चले जाएंगे तो हम लोग बेकार हो जाएंगे। क्यों? अब ये तो गवर्नमेंट है ना, कोई गंदगी नहीं है या कुछ नहीं है। अब तो गवर्नमेंट कह रही है कालिंदी बिहार जाइए, यहाँ से बंद करिए। आप देखिए कोई गंदगी नहीं है, कोई कुछ पोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है। वो क्यों चाहते हैं यहाँ से चले जाइए कि गंदगी होती है? नहीं नहीं, तो अगर आप यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर चले जाएं क्या फर्क पड़ता है? बहुत खर्चा आ जाएगा सब, इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी जी, उसकी लागत बहुत बढ़ जाएगी, किराया भाड़ा इतना लग जाएगा हम लोगों का, यहाँ से लाने का आने का बहुत खर्चा आ जाएगा, हमें बंद करना पड़ेगा काम। बंद हो जाएगा। ये तो जो 2-4 बड़े बड़े जो उद्यमी हैं वही कर सकते हैं, हम तुम छोटे बोलते लोग। अभी बड़े उद्यमी कितने हैं, छोटे कितने हैं? बड़े उद्यमी 3-4 ही बड़े उद्यमी है, पंजी बेटा है और जो सीताराम है या प्राचीन बेटा है, सब छोटे स्तर के काम यानी है। छोटे बड़े सिर्फ 3-4 ही हैं, हाँ कोई ज्यादा बड़ा दुकानदार ही नहीं बाकी है, सब छोटे लेवल पे छोटे हैं। स्तर का अपने हाथ से बना लेते हैं, अपने हाथ से कर लेते हैं। तो यानी जो आगरा का पेठा जो मशहूर था, जो आगरा के अंदर बनता था, वो लुप्त हो रहा है। हाँ जी लुप्त हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल लुप्त होने के कगार पे है। अगर यहाँ से मंडी चली गई कालिंदी बिहार तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा पेठा मार्केट। कालिंदी विहार में सुना है कि डिस्टेंस के अलावा और भी प्रॉब्लम आ रही है लोगों हाँ, को। पानी नहीं है वहाँ, पानी जो का क्या पेटे प्रॉब्लम के है? लिए जो उपयुक्त पानी वो यहाँ का है, मीठा पानी। मीठा पानी। वहाँ का पानी सही नहीं है, सुविधाएं नहीं है, कोई ना गैस की लाइन है वहाँ, ना कुछ है, कोई व्यवस्था है नहीं, क्या करेंगे। आगरा का पेठा अगर आगरा से बाहर चला जाएगा तो वो आगरा का पेठा रहेगा? अब वो नाम तो आगरे की चलेगा, चाहे बाहर चला तो चाहे ये यहाँ जो चले। हरियाणा वगैरह बना रहे हैं वो भी आगरा का सब- पेठा कहते हैं। आगरे की बोलते हैं, मशहूर तो आगरे के नाम से है ना, कोई चीज मशहूर है, पंछी पेठा मशहूर है अपने आगरे के नाम तो से, सब पंछी हैं। सब पंछी है। नकली पंछी खुल रहा था, हम फतेहबाद रोड पे इधर चले आओ तो हम पंछी दिखते हैं। यानी जैसे कि आप कहे हैं कि कहीं पे भी पेड़ा बना रहे हैं तो लोग कहते हैं मथुरा का पेड़ा है, अब वहाँ बनाएंगे पेठा तो आगरे का पेठा है। तो कहीं बन रहा हो हाँ यानी आगरे का। नाम से कमाएंगे बाहर के लोग। बाहर के लोग। आगरा यहाँ का तो काम खत्म स्तर पे है, थोड़ा बहुत काम रहेगा ना के बराबर। अगर गवर्नमेंट ने यहाँ से भी काम उठा दिया, बंद कर दिया, तो हम लोग बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। ऐसा भी हुआ है कि पहले आप जैसे लोग 4-5 मजदूर रखते थे, अब एक ही रख रहे हैं। अब एक ही मौजूद रह गया है, कुछ हम लोग बंद करते हैं। पहले कितने थे? पहले 4-5 थे, बिक्री नहीं है, सेल नहीं है, वो जगह जगह कारखाने खुल गए हैं। मैंने बताया ना आपको, दिन पर दिन बिक्री घटती जा रही है। जब जो वैवाहिक सीजन चलता है ना, उसके जब ही हम बनाते हैं, उसके बाद तो फालतू ही बैठे रहते हैं, अच्छा, कोई तो काम ही कितना नहीं है। पीरियड साल में? साल में ज़्यादा 3-4 महीने बस। बाकी तो जो लोग पेठा बनाते हैं उनकी बात अलग है, हम तो अपनी बता रहे हैं आपको। ये भी चला जाएगा तो फिर क्या करेंगे, कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, देखो आप मार्केट में नौकरी है वैसे आगरा में? कहाँ नौकरी रखी है। अब हम सालों से यही काम कर रहे हैं, अब कोई हमें नौकरी भी नहीं देगा बाबूजी, कौन क्या दे देगा? देगा। बचा ही कहाँ है? सन 2000 के आसपास 400 से 500 इकाइयाँ थी नू दरवाजे में, आज 20% भी नहीं है। कहने का मतलब है 100 भी नहीं है। जो जगह 50 वर्ग गज सन 2000 में 10,000 रुपये महीने रेंट पर उठती थी, वो आज 3,000 में भी नहीं है कोई लेने वाला। जमीन लेने वाला, जमीन लेने वाला नहीं है। रेंट लेने वाला, जमीन कारखाने बनते थे गलियों में, धंधा रहा कहाँ है? मगर हम तो यही सोच के बैठे हैं, जो भूख देता है वही खाने को देता है, और जो खाने को देगा वही भूख देगा। सब भूख उठते जरूर है, सोता कोई नहीं है। ये बताइए कि पहले लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जिन किचन में जो रसोई बनती थी, जहाँ 5-5, 10-10 लोग काम करते थे, वहाँ 1-1, 2-2 रह गए हैं। तो मैं आपसे और क्या कह रहा हूँ, जो 400-500 इकाइयाँ थी उसकी 20% भी नहीं है, 100 रह गई हैं। नहीं तो सिर्फ यही नहीं कि इकाइयाँ कम हो गई, मजदूरों को काम भी कम मिल रहा उसमें है। काम अपने ऑटोमेटिक कम रह गया। जिसके यहाँ 20% काम करते थे, आज उसके यहाँ 4 रह गए। जिसके यहाँ 4 करते थे वो अपने हाथ से बना रहे, कर रहा है। अब मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, मैं ही बेचता हूँ। अच्छा, पहले आप ये नहीं करते थे? पहले मेरे यहाँ लेबर लगती थी। अच्छा, क्या करूँ, काम है नहीं। बच्चों को गृहस्थ जीवन तो आगे ले आना, जीविका तो चलाना।
यानी देखिए कुछ ऐसा नियम गवर्नमेंट बनाए, हम लोग सुधरे तो बेहतर भी बात है। बाकी हमसे छीन के किसी को मतलब कोई नहीं, सुधार तो आया है मित्तल साहब, सुधार तो आया। यहाँ पहले कितना कूड़ा होता था, आज से कुछ गंदगी साल होती, पहले सड़कों पर पड़ा रहता था साहब। आप कभी आए हो तो सालों सड़ता था। निकलना दुश्वार था। ऐसा थोड़ी है, आज जमाने के साथ हम भी सुधरे हैं, मनुष्य हैं, जीवन है हमारा भी, हम जानते हैं गंदगी और सफाई और क्या है। ये पेठा इंडस्ट्री से यहाँ की जो है नूर घाट गेट वगैरह पे कितने लोग जुड़े होंगे पहले, और आज कितने, जीविका कितनों की चलाता होगा ये? सन जीविका की तो आप पूछो मत ही। कच्चा फल आता है, चीनी आती है, लेबर है, कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत सारा एक सर्किल था पूरा। और जब मिट रहा है तो वो सभी एक दूसरे से लगे थे लिंक, पूरी चैन ही टूट रही है। किसी जमाने में रात भर पोंपो हुआ करती थी, ट्रक आती थी यहाँ। अच्छा, अब मुश्किल से 5-4 ट्रक आती हैं बस 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 माल लेकर के बाहर से। बाहर से। आपका ये जो काम है पाथरे का, ये भी साल में 3-4 महीने का ही काम है? हाँ, साल में 4 महीने का। तो बाकी साल गुजारा बाकी कैसे साल चलता है? ऐसे ही है, श्रम करते हैं। श्रम क्या करते हैं? कहीं किसी की मजदूरी है, मेहनत है। जो छोटी छोटी रसोई पहले चलाते थे, अब वो मजदूरी कर रहे हैं। हाँ तो भाई फिर पेट के लिए कहाँ से आएगा? मान लो ये 12 महीने का काम थोड़ी है। ये तो अब ये देव सो जाएंगे बरड़िया नवमी को। अनूप मित्तल पेठे की परत निकालते रहे। कुछ 1-2 सवाल के बाद आखिर दर्द छलक ही गया। पेठा उद्योग की बदहाली का ठीकरा आखिर ताजमहल की चौखट पर फोड़ दिया। बहुत बाहर कारखाने खोल लिए बहुत लोगों ने। अच्छा, मेरे खुद परिवार की है, जयपुर है, कोटा है, राजस्थान। फैक्ट्री खोल ली उन्होंने हाँ, पेठे की? वहाँ पर वहाँ उनको सहूलियत है। क्या यहाँ से सहूलियत है वहाँ? बिजली की, पानी की। अच्छा, वहाँ यहाँ पे कोयला नहीं जला सकते हो, वहाँ लकड़ी पे बनना है पेठा। नहीं तो यहाँ क्यों जो नहीं जला सकते? वो ताजमहल की वजह से टीटी जोन में आता है ना, 50 किलोमीटर की। वही मैं पूछ रहा हूँ कि ताजमहल की दुश्मनी हो गई पेठे से। और पेठे से क्या था, उससे पहले ढलाई उद्योग से हो गई थी। पूरा ढलाई उद्योग, ये तो पेठा तो ना कुछ था, ढलाई उद्योग तो बहुत ऊंचे स्तर का था। तो पेठा तो बहुत छोटे स्तर का था, ढलाई उद्योग तो बहुत उद्योगपतियों का था। भट्टे चले गए, जिसको लगाने के लिए एक आध एकड़ जमीन चाहिए थी। धंधे चौपट करने के लिए ताजमहल एक पर्याप्त शब्द है। केवल ताजमहल से, जो ताजमहल का सर्किल एरिया है 5-7 किलोमीटर का, वहीं पर लाभार्थ, उसके अदर आप देखोगे तो सबकी रोटी ताजमहल छीन रहा है। यहाँ तो ताजमहल हल्ला मचाते हैं। मथुरा वृंदावन का विकास देखो आप, 5 लाख पर्यटक रोज आता है अपने देश का। पर पर्यटन 1000 रुपये व्यक्ति खर्च होता है, खाने से, रहने से, नहाने से, धोने से। 5 लाख का गुणा भाग करके देख लो आप। आगरे में क्या है, 5-7 हज़ार फौरन आता है, 20-25 हज़ार अपने देश के आते हैं बस, और ताजमहल देख के चले जाते हैं। एक नाइट भी कोई स्टे नहीं करता। मथुरा वृंदावन गोकुल ये सब बरसाना ये सब देखने में 4 नाइट स्टे करते हैं वहाँ पर लोग। वृंदावन में आप देखो जमीन की क्या कीमत है, जहाँ पर क्या है, एक आदमी की 100 वर्ग गज की दुकान है और खाने को रोटी नहीं है। वो केवल इसीलिए यहाँ रुका पड़ा है कि जो उसके बाप दादा की दुकान है, उसको लेके कहाँ जाए, अपनी जड़ छोड़ के कहाँ जाएगा। बाकी धंधे से आप देखो तो वो नंगा है। जुगाड़ ऐसे कर रहा है रोटियों की जैसे रिक्शे वाला करता है। देखिए मेरी दुकान में कोई पंगा आपको नजर आ रहे हो, मैं पूरी दोपहर यहाँ बैठूंगा। आज तो ऊपर वाले की गनीमत है, ठंडी हवा चल रही है। आगरे के पेठे पे 2 गाज गिरी। पहले ताजमहल के संरक्षण के लिए कोयले से चलने वाले धंधे बंद हुए। पेठा बनाने वालों को कहा गया गैस लगाओ, उन्होंने लगवा ली। फिर करीब 20 साल पहले पेठे से होने वाले सॉलिड वेस्ट पर आपत्ति हुई। असल में इस भारी भरगम सफेद कद्दू का महज 35 से 40% ही इस्तेमाल में आता है, बाकी वेस्ट होता है। इसी कारण एक समय में साल में 18,000 टन का कचरा निकलता था यहां से। उसका हल तो निकल गया, मगर पिछले महीने प्रशासन ने कह दिया कि पेठा बनाने वालों को नूरी गेट से हटना होगा और यहां से 20 किलोमीटर दूर एक इंडस्ट्रियल एरिया में जाना होगा।
और इसका असर पूरे इलाके में दिख रहा था। थोड़ी दूर और चले तो दुकान पर काम बंद था और कई दुकानदार गपबाजी में मशगूल मिले। सबसे बुजुर्ग महेश चंद सवाल पूछते ही तमक गए। हम जिंदगी भर से देख रहे हैं, हमारे पुरखे करते आए हैं पेठे का धंधा। अच्छा। हाँ, पेठे के धंधे वाले हैं हमारे पुरखे। पंची पेठा स्टोर वाले भी हमारे यहाँ पहले नौकरी करते थे। अच्छा। हाँ, हमारे पिताजी ने चाराना रोज दी ना पंची पेठा स्टोर को। अच्छा। हाँ, लाला जी जो थे। हाँ, पंची को वो पेठे के कारीगर थे बढ़िया। वो बाद में दुकानदार, हर एक आदमी तरक्की करता है, तो मेहनत करते थे तो तरक्की करी उन्होंने खूब। तो उस समय पे धंधा कैसा था? उस टाइम पे धंधा सही था, सब रोजी रोटी में खूब सब कमाते थे। लेकिन उस टाइम पे बड़े व्यापारी नहीं थे कोई भी। बड़े व्यापारी थे तो कुछ नाम चीन नहीं थे। अब जो पंची पेठा का नाम हो गया सन 60 से, नुमाइश में एडवर्टाइजमेंट हो गया है, बर्ड की नुमाइश हुई दिल्ली में, उसमें तो जब से एडवर्टाइजमेंट बहुत तगड़ा हो गया उनका तो नाम हो गया इंडिया फेमस फर्म। अब ये फेमस हो गया। हाँ, लेकिन पेठे का धंधा बढ़ा उससे कि घट गया है? अब तो घट गया। पहले तो बढ़ा था लेकिन अब घट गया है। अब कब पेठे से? का धंधा यहाँ बहुत घट गया। कब से घटना? 10-5 साल से घट गया है। क्यों, ऐसा क्यों है? सरकार ने रोक लगा। 10-15 साल से कम हो गया धंधा। क्यों? प्रशासन भट्टियों की, कोयले की भट्टियां बंद। अंत गाँवों में कोयले पे पेठा बन रहा है, यहाँ पे गैस पे बनेगा। 300 रुपये बोरी की गैस फूक जाती है यहाँ पे। खर्चा ज़्यादा लग जाता है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है प्रोडक्शन में। और वहाँ पे प्रोडक्शन गाँवों में दूर दूर बन रहा है, वहाँ प्रोडक्शन तो में कॉस्ट कम है। जो रिटेल व्यापारी है वो उनसे ले जाता है। रिटेल व्यापारी वो वहीं पर बन जाता है। गांव के लोग जो उन्होंने गांव में कस्बों में कारखाने खोल रखे हैं, वो अपनी गाड़ियों से कस्टमर के यहाँ पर पहुँचा देते हैं। अच्छा। जगह कारखाने खुल गए पेठे, यहाँ से काम वो होम डिलीवरी दे देते हैं उनको। अच्छा। यहाँ पे तो काम बहुत कम हो यहाँ से सारे व्यापारी जो सही काम करने वाले थे, जब प्रशासन ने आयत में उंगली करी कि कोयला हटाओ, भट्टी हटाओ, गंदगी खत्म करो, तो उन लोगों ने भट्टी यहाँ से छोड़ दी। और कोई राजस्थान चला गया, कोई हरियाणा चला गया, कोई पंजाब चला गया। वहाँ बड़े बड़े उन्होंने सेटअप बना लिए बड़ी जगह में, ज़्यादा प्रोडक्शन का। उसमें उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। और अपना वाहन खरीद लिया, फ़ोन करके खरीद ले ली, या फ़ोन आ गया तो खरीद मिल गई। तो माल अपनी गाड़ी में लोड गया, हाल की साल ताजी पहुंच गया। आप लोग का क्या अलग है? हम लोग तो चीनी बेचते थे, हम उन पेठे वालों तो बेरोजगार बैठे हैं, बातचीतें कर रहे हैं बस फालतू। वो हमारे कस्टमर थे पेठे वाले। तो ये बताइए कि आज से जब अच्छा समय था कितनी चीनी बेचते थे आप दिन में? वो बेचते थे 25-30 क्विंटल बेचते थे। ट्रेडिशनल मंडी है, पुरानी जो ट्रेडिशनल मंडी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और हमारे नूरी गेट में तो मेन जो योगदान है एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का है कि इसको यहाँ से हटाइए, इसको हटाइए। इस वजह से यहाँ का व्यापार खत्म हो गया। ये पूरा मार्केट का एक फोटो खींच के और डालो कि ये सारी दुकानें ओपन थी, सारी दुकान ओपन थी। यहाँ आपको ऐसे जगह नहीं मिलती थी कि कार लगा दो, आप 4 लोग खड़े हो जाए। आधे से ज्यादा तो पेठे वालों में अनपढ़ है, वो अपने पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे। उन्हें अच्छी तरह दस्तखत भी नहीं आते हैं। इसमें बड़े व्यापारी 1-2 ही हैं। बड़े व्यापारी है, कुछ लेबर क्लास का आदमियों ने कारखाने खोले, अब उनकी भट्टियां सील हो गई। 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना, वहाँ पे चक्कर लगाया, अधिकारी लोगों पे सील खुलवाई बड़ी मुश्किलों में। अब उन्होंने क्या करा कि यहाँ से तो कर दो बंद, 25-30 किलोमीटर जाके अंत काम खोल लिए उन्होंने। माँ उनके खूब धड़ल्ले से काम चल रहे हैं लकड़ी और कोलों पे। माँ प्रशासन बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अब एनजीटी आपको और मुझको, एनजीटी मुझको और आपको स्वस्थ हवा तो दे नहीं पा रहा है, उद्योगों को मिटा रहा है। क्या मुझे बताइए, आप स्वस्थ एयर ले रहे हैं? इतने पीएम क्यों आ रहे हैं? इतने पार्टिकुलेट मैटर जो आते हैं, इतनी AQI आ रही आएगा, 400 हो गया AQI। क्यों हो गया भाई? मैंने तो भट्टी बंद कर दी, मैं तो बेरोजगार कर दिया तुमने, क्योंकि प्रशासन का डंडा था, मुझे मानना पड़ा। वैसा तो मैं किसी अच्छे की ना मानूं, मगर प्रशासन का डंडा तो मानना पड़ेगा। मगर तुम भी तो करो भाई, कुछ तो करो। तुम्हारी ये मेट्रो बनी है, कितनी धूल उड़ा रही है। नाक पर रुमाल बांध के भी चैन नहीं मिलता है। वो ये ताजमहल है ना हमारे यहाँ मकबरा, जिसे सब कंट्रियों से लोग देखने आते हैं कब्रों को, ये ताजमहल खा गया। पूरी तो फाउंड्री खा गया, पूरा नुनियाई इंडस्ट्रियल एरिया खा गया, पूरी फिरोजाबाद के कारोबार को खा गया, कांच का उद्योग जो था। ऐसे ही नूरी गेट पे आफत आ गई। ईंट का भट्टा, सब ईंट के भट्टे खा गया। सन 84-85 से ईंटों के भट्टे पर काज गिरना शुरू हुई थी। उसके बाद 90 के आसपास जाके सबरे बंद हो गए थे, 1990 में जाके। ये बहानों को बंद नहीं करेंगे।
इधर आया टिल्लू, इधर आया, बता काम कितना बढ़ा है घटा है? बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं। टिल्लू नाम है आपका? अरे असली बता दो यार। सही, जितेन नाम है तो पूरा नाम बताओ फिर। जितेन कुमार। जितेन कुमार, हाँ यार टिल्लू नहीं लिख सकता ना। हाँ तो टिल्लू कहते हैं वो भी। क्या दर्द है बताइए, आप कहाँ से गाड़ी ला रहे हैं अभी? यहीं पे से, यहीं से लेके आए, यहाँ से लोड करके ले आएंगे हाथीघाट की साइड में। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में। तो नहीं काम कैसा है? बिल्कुल काम नहीं, अब पहला चक्कर जा रहा है, सुबह से बैठे हुए हैं, बहुत मद्दा है एकदम। कब अच्छा था? ये त्योहार पे थोड़ा सही चल जाता है, वरना फिर मद्दा। कितने सालों से ऐसा चल रहा है खराब? अब तो यहाँ की मंडी तो पिटी गई काफ़ी सालों से, यहाँ काफ़ी सालों से काम ही नहीं है, है ही नहीं है जी यहाँ पर तो काम धंधे। एक यही नहीं, हाँ। यहाँ जो चाय की ठेल थी उसका काम भी हल्का हो गया। इधर रोटी वाले ठेल लगाते थे तो कारीगर पल्लेदार जो है रोटी खाने चले जाते थे, 4-5 रोटी कम पैसों में मिल जाती थी, सब्जी के साथ में, अचार के साथ में, तो उनका काम भी कम हो गया। एक कचौड़ी वाला सुबह यहाँ कचौड़ी लेके आता था, उसकी कचौड़ी बिकना बंद हो, उसने कचौड़ी टोकरी में लाता था पहले? नहीं, एक टोकरी में लाता था बहुत पहले। टोकरी में भी लाता था, एक छोटी ठेल में लाता था, छोटी ठेल में गोपाल नाम है। सवेरे सवेरे आता था, उधर खड़ा होता था पहले, तो वो गोपाल लाता था सुबह छोटी ठेल में, उसने भी लाना बंद कर दिया, क्योंकि जब बिकती नहीं है तो लाऊं किसके लिए, वो लेबर खाती थी, अब लेबर यहाँ है नहीं है। बांकेलाल जी कितना पुराना काम कर रहे हैं आप यहाँ? जी हम 35 साल से काम कर रहे हैं, और ही जगह कर रही थी, यहाँ तो अभी आए हैं। ये बताइए कि पेठे का धंधा सुधरा है कुछ सालों में कि बिगड़ा है? हैं? पेठे का धंधा सुधरा है बिगड़ा है? अरे बिगड़ गया है साहब, बहुत ज़्यादा गरीबी हालत आ गई है पेठे की। तो क्यों? ये गैस और कॉलेज आए थे, कॉलेज में गैस पे महंगा पड़ रहा है और पेठा बिकता नहीं है, मजूरी भी नहीं निकलती है, बहुत गरीबी हालत है। सरकार हर बात पे तो पैसा बढ़ा दी है, लेबर को पैसा नहीं है। तो ये आपकी दुकान है कि किसी और की है? दूसरे की है साहब, मालिक। अच्छा, हम तो लेबर है। ये बताइए लेबर को क्या परेशानी आ रही है, क्योंकि मालिक तो दुकानें छोटी करता जा रहा है, काम कम हो रहा है। लेबर को ये परेशानी आ रही है, व्यापार चल रहा नहीं है, काम मिलता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो क्या खाली बैठना पड़ता है? और क्या, बिल्कुल खाली बैठना पड़ता है। अब 5 दिन बाद आज काम गिरा है। 5 दिन के बाद आज काम गिरा है। अच्छा, हाँ, 5 दिन से खाली डोलना है। और कल का पता है कुछ मिलेगा कि नहीं? कुछ नहीं पता। तो आपको पेठे का ही काम आता है? और जी काम आता है, ये भी नहीं है रिक्शा चला सकते हैं। तो महीने में कितना बार काम मिलता है? महीने में 8-10 काम मिल जाते हैं बस। और एक दिन का कितना मजदूरी मिलता है? एक दिन के 400 रुपये मजदूरी मिलता है। तरीके की टेक होती है, ये छाले पड़ जाते हैं नहीं? जो चाले पड़ जाते हैं, टेकें बन जाती हैं, ये मजबूत हो जाती है, इसलिए काटनी पड़ती है। ये उठाने से भैया उठाने से टेकें पड़ती रहती है। टुंडला से आते हैं हम यहाँ मजदूर करने के लिए। अच्छा, कितना किराया खर्च होता है रोज? 20 और 20-40 और 10 यहाँ का 50 रुपये पर डे होता है हमारा। और अगर यहाँ से दूर चले गए तो? कम से 100 रुपये मान लो, और 100 कमा के ले जाते हैं और 100 किराए में चले जाएंगे, तो हम बच्चे हम क्या खाएंगे? अभी बातचीत चल ही रही थी कि आगरा पेठा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल आ गए। इस इलाके से 150 साल पुराना नाता है इनके परिवार का। मुगल कालीन टाइम में यहाँ से नूरजहाँ निकल के जाती थी, ऐसा बताया जाता था। फतेहपुर सीकरी ये सब कच्चे रास्ते होते थे, तो पुराना शहर तो जामा मस्जिद उधर ही था, तो यहाँ से निकलने का रास्ता तो ये नूरी गेट था। यानी दिल्ली वगैरह का रास्ता भी इधर से जाता है ना? जी, तो जब आप देखोगे दिल्ली गेट वगैरह सब इधर से जाते थे। हाँ। फिर उसके बाद में हमने अपने प्रयासों से इसका नाम शहीद भगत सिंह द्वार रखवा दिया, क्योंकि देश की आज़ादी में जो ये नूरी दरवाजा है भगत सिंह द्वार, जिसको तो ये भगत सिंह जी से क्या रिश्ता है यहाँ का? यहाँ से हमारा ये रिश्ता है कि जब पंजाब में लाला लाजपत राय की हत्या सांडस के लाठी चार्ज में हुई थी, तो भगत सिंह ने कसम खाई थी। उसके बाद में सांडस की हत्या के बाद जब अंग्रेजी हुकूमत उनके पीछे पड़ गई, जब अंग्रेजी हुकूमत पूरी पीछे पड़ गई उनके, तो उन्होंने भेष बदल, और उनके 2 साथियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, है ना, और वो एक वहाँ की कौन भाभी थी, क्या नाम है, दुर्गा भाभी, हाँ, उनके साथ में भेष बदल के आए थे। तो उन्होंने इसी मकान को प्रसादी लाल, जिसका ये जो मकान है जी, ये प्रसादी लाल जी का मकान है, जो कि भागीमल महाराज भरतपुर
का 1857 में इसका निर्माण हुआ था। बाद में प्रसादी लाल जी ने इसको खरीद लिया था और इसमें ज़्यादातर सब किराएदारी थे, तो उन्होंने 5 रुपये माहवार में इसको किराए पे लिया था भगत सिंह ने जी, और 2.5 रुपया उन्होंने एडवांस दिया था और इसी में वो छुप करके रहते थे। देखिए सबसे ख़राब खबर आई है, मैं बताना चाहता हूँ। सबसे ख़राब रहा जब इसका ग्रहण लगा TDZ का। इसने इसकी कमर तोड़ दी। कब लगा ये? ये 84 वगैरह की मतलब 83 में तो जब आया, जब इन पे कार्रवाई अमल में लाई गई, 92 में आया। फिर भी हमको एक आस जगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि TDZ में ये तमाम जो इकाइयाँ हैं इनको उजाड़ा नहीं जाएगा, विस्थापित किया जाएगा। और हमको पॉल्यूशन की दृष्टि में इसलिए रखा गया था क्योंकि पहले कोयले पे बनता था। आज 50, 55, 60 इकाइयाँ काम कर रही हैं जो आपके मानक पर कर रही हैं, जो स्विच कर गई हैं, कोयले का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, गैस पर कर रही हैं। और जो आपने आदेश दिए थे कि इनको सब्सिडी की गैस दी जाए, आज तक आप ही के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। प्रशासन ने पेटा इंडस्ट्रीज़ को अभी तक सब्सिडी की गैस नहीं दी गई है। आपका ये आदेश तो मान रहे हैं कि इसको सब शिफ्ट कर दिया जाए, मगर आपका दूसरा आदेश क्यों नहीं माना जा रहा है कि इनको सब्सिडी की गैस दी जाए? 2003 की रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि जो इससे निकलने वाला जो कचरा है वो गंदगी को फैलाता है। जब हमने इसकी समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद में हमारी नगर निगम से मुलाकात हुई और एक कंपनी द्वारा सर्वे किया गया तो उसको कचरा बताया गया। जब हमने पैरवी की ठोस कि हर चीज़ को कचरा बनाया जाता है, अगर उसका सदुपयोग कर लिया जाए तो वो कचरा नहीं होती, तब हमने ये जानकारी करी कि जो नगर निगम की और आगरे में कितनी गौशाला हैं, तो आकलन में आया कि 22 गौशाला हैं बड़ी, और उसमें तकरीबन 44 टन पशु आहार की आवश्यकता होती है। और जो पेटे से निकलने वाला छिलका होता है वो प्योर पशु आहार होता है, क्योंकि ये फल होता है। जब हमारी मीटिंग नगर निगम में होने के बाद हमने अपनी बात रखी, तथ्यों को रखा और हमने उनको बताया कि आप जो पशुओं के लिए, गौचारे के लिए, जो आपके पास में जो आवारा पशु हैं, आपकी जो गौशाला है, उनमें जो आप परचेज़ करते हो पशु आहार के नाम 50,000 रुपये रोज़ उसमें परचेज़ करके डालते हो, पेटा इकाइयाँ आपको फ्री दे रही हैं। तमाम हमारे से तमाम NGO और संस्थाएं हमसे ले जाती हैं। मुझे ये बताइए कि पहले आगरा में, आपके इलाके में कितना पेठा प्रोड्यूस होता था, कितने वर्कर थे, कितनी फैक्ट्री थी? भाई पहले की बात में तो ये है कि पहले तो 500 इकाइयाँ थी, छोटी बड़ी मिला के। और कितना पेठा बनता था? पहले टनों पेठा बनता था जो बाहर सप्लाई जाता था। अच्छा। और आज जो बड़ी इकाइयाँ हैं जिनको बाहर की सप्लाई करनी है, जिनको आगरे से बाहर की सप्लाई करनी है, उन्हें आगरे की विरासत से मतलब नहीं है, वो केवल होलसेलर हैं, वो सब बाहर जा चुके हैं। यहाँ पर जो इकाइयाँ काम कर रही हैं वो आगरे की विरासत से जुड़ी हुई हैं। वो 2-3 लोग पेठा बनाते हैं, 100, 150, 200 किलो पेठा अपना बनाया, अपना जीवन यापन किया, उसी मकान में रह रहे हैं, उसी में बना रहे हैं और अपने पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसी 50-60 इकाइयाँ जो हैं वो शहर में ही हैं और गैस पर बना रही हैं। अभी आप लोगों पर क्या खतरा है? आपको कह रहे हैं कालिंदी विहार चले जाइए। अच्छा एक बात बताइए, कालिंदी विहार 90 में बनी। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको उसी पे आता हूँ। कालिंदी विहार 90 में बनी, अभी तक क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि सरकार के द्वारा, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मेरी व्यथा है कि सरकार से निवेदन भी है व्यथा के साथ में कि जिनके लिए कार्य योजना बना रहे हैं कम से कम उनको तो विश्वास में ले लें। ना तो पानी दिया गया, प्रशासन ने ज़बरदस्ती कुछ लोगों को वहाँ पर पहुँचा करके भट्टियों को चालू किया गया। मैं आपसे खुलाम कह रहा हूँ, डमी चालू की गई। बाज़ार से टैंकर खरीद के पानी के कितने दिन कोई भी इंडस्ट्री चल सकती है? बाज़ार से पानी के टैंकर खरीद के कुछ दिन उसको चलवाया गया। बाद में जिन इकाइयों ने चलाया उनको पसीने आ गए, उनका दिवालिया निकल गया, उन्होंने बंद करके भागना पड़ा। लेकिन आपको अभी भी कहा जा रहा है कि यहाँ से हटिए। हाँ, जबकि हाँ, आखिरी बार आपको कब बोला गया कि हटिए यहाँ से? कल ही बोला गया। कब? कल हमारी मीटिंग थी, कल ADM सिटी साहब के यहाँ। उन्होंने ये कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम बंधे हुए हैं और उन्होंने ये किया है। देखिए सर, अगर जैसे आपको मैंने बताया कि आज हमारी 50 यूनिटों की ये संख्या है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत
मेहनत करके उसमें से 10-15 आदमी रुक जाएं तो रुक जाएं, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं है, इतनी नहीं है। आज तो वो यहाँ बैठे हैं, उसी अपने मकान में बना रहे हैं। कौन अपने 30-40 किलोमीटर 25 किलोमीटर कौन अपने घर बच्चों को छोड़ के जाएगा? वो स्विच कर लेंगे, क्योंकि अभी बीच में भी अभी आपने देखा होगा, तमाम आपने भी इंटरव्यू लिए होंगे, किसी ने कहा होगा परचूनी दुकान खोल लेंगे। अब किसी व्यक्ति या व्यवसाय को कहा जाए कि वो अपना पुश्तैनी इलाका छोड़ के नए इलाके में बस जाए, सज जाए, तो कम सरकारों को ये तय करना होता है कि कम से कम वो स्वर्ग ना हो, घर जैसा ना हो, मगर रहने लायक या बसने लायक तो हो। सारे पेठा व्यापारियों को कहा जा रहा है कि आगरा के कालिंदी विहार इंडस्ट्रियल एरिया, जहां एक पेठा नगरी बसाई गई है, वहां जाके वो शिफ्ट हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। अब सरकार ने कम से कम ये कहने से पहले, कोर्ट को बताने से पहले, पेठा व्यापारियों को बताने से पहले ये तो तय कर लिया होगा कि वो बसने लायक या व्यवसाय चलाने लायक है कि नहीं। अब हमने सोचा कि क्यों ना पहले चल के देख लिया जाए कि क्या वायदा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि गालिब साहब ने जो कहा था कि तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो हम पेठे के नए घर की खोज में चल दिए। गाड़ियों से भरी मुख्य सड़कों से गुजरे और उसके बाद आया कालिंदी विहार। ट्रैफिक नहीं था, मगर सड़क भी नहीं थी। गंदी बहती बदबूदार नालियां स्वागत में कच्ची सड़क पर पसरी थीं। तमाम लोगों से पूछा, तब जाकर एकमात्र पेठा फैक्ट्री मिली। जो हाल सुना उसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि बाकी पेठा बनाने वाले घर आशियाना छोड़कर यहाँ दौड़े क्यों नहीं आ रहे। राम सेवक गुप्ता। गुप्ता, ये बताइए कि ये आपकी दुकान कहाँ पे है? ये पेठा नगरी, आगरा कालिंदी विहार। तो ये कब से दुकान है आपकी? हो गए करीब 2-3 साल हो गए। तो यहीं फैक्ट्री लगाई है आपने? हाँ, यहीं। तो यहाँ आए क्यों आप पहले कहाँ थी आपकी? पहले कुबेरपुर थे, वहाँ से, हाँ, कुबेरपुर से ट्रांसफर होकर यहाँ आए। तो कुबेरपुर में कोई इंडस्ट्रियल एरिया था या घर के पास? नहीं, घर में, तभी तो यहाँ आना पड़ा। अच्छा। हाँ, वहाँ चल नहीं सकता ये, जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पेठा नगरी नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें गंदगी होती है, पानी भी आता है, इसलिए फिर पेठा नगरी में ही शिफ्ट हुआ। तो पहले आदेश आया था कि कोयले पे नहीं काम होगा? हाँ जी। तो क्या किया आपने? गैस लगवा दी, गैस का कनेक्शन ले लिया। तो कनेक्शन नहीं लिया है, हाँ। कॉमर्शियल सिलेंडर रखते हैं, कनेक्शन की लाइन बिछ चुकी है, परंतु कनेक्शन अभी तक नहीं मिला है। कब से बिछी हुई है? हो गया होगा 1 साल तो कम से कम। तो आपको सब्सिडी तो मिलती होगी? नहीं, सब्सिडी अब इतना बड़ा काम नहीं है जो सब्सिडी ले। अच्छा, हाँ। तो सब्सिडी भी नहीं मिल पा रही है? नहीं। तो ये बताइए कि अब आप वहाँ से यहाँ पहुँच गए तो आराम हो गया कि नुकसान हो गया? नहीं साहब, असुविधाएं बहुत हैं यहाँ। क्या? सबसे बड़ी असुविधा पानी की यहाँ बहुत बड़ी असुविधा है, क्योंकि पानी यहाँ का इतना खारा है कि सुबह एकदम जो है बदबू आने लगती है। सुबह बदबू क्यों आती है? यानी क्या पानी रखते हैं भर के आप? क्या नहीं, 1-2 ड्राम रखा भी रहता है, तो पानी उसमें बदबू आ जाती है, सुबह स्मेल आ जाती है। हम लोग टैंकर का पानी इस्तेमाल पानी में बदबू आ जाती है? हाँ। तो ये बताइए कि तो आप यहाँ मूव करके खुश हैं? नहीं साहब, खुश तो नहीं है। यदि खुश होते तो यहाँ हमारे भाई बंद और 2-4-6 लोग होते। ये पेठा नगरी में 2-4-6 लोग और होते? मतलब और कारखाने भी तो होते। अभी कितने हैं? केवल एक ही कारखाना है। यानी आगरा शहर की जो पेठा नगरी बनी जी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के आदेश के बाद, जी, उसमें पूरे आगरा में से सिर्फ एक फैक्ट्री यहाँ चल रही है पेठा नगरी में, बाकी सारी अपनी नूरी दरवाजे में। आप क्योंकि पेठा नगरी इंडस्ट्रियल एरिया में आ गए हैं, कालिंदी विहार, तो यहाँ पे साफ सफाई का तो सरकार बढ़िया ध्यान रख रही होगी? नहीं साहब, यहाँ कोई सफाई नहीं होती है। कभी जब कोई आता भी है साल 6 महीने में, साल 6 महीने सफाई के लिए? ऐसे कोई नहीं आता है। जब जरूरत होती है तो पैसे दे के अपना सफाई करा देते हैं। उसको भी पैसे देने पड़ते हैं? हाँ, नाली की सफाई तो करानी पड़ेगी साहब, गंदगी तो होती है इसमें। अच्छा। पानी बहुत निकलता है, पानी तो होता ही है। हाँ, धुलाई वगैरह का? हाँ, धुलाई का पानी होता है, तो वो बुला के अपने पैसे खर्च करके सफाई करा देते हैं। नहीं तो क्या हालत है पूरे इलाके की? साहब, हालत तो बढ़िया नहीं है, हालत तो खराब ही है, आप ये समझो।
और फिर आपके सामने दिखाई दे रहा है सब कुछ। और जो कूड़ा निकलता है, जो वेस्ट निकलता है पेठे का, उसका क्या होता है? कोई उठाने आता है कि नहीं, गाय वाय वाले ले जाते हैं, रह जाता है, हम इधर डाल देते हैं, गाय खा जाती है, लेने कोई नहीं आता। कूड़ा लेने भी नहीं आता कोई? हाँ, तो एक कारखाने के लिए कौन आएगा? अभी 4-6 और होते तो आता, कोई तो नहीं गुप्ता जी, आप यानी ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा पूरी दुनिया में मशहूर आगरा का पेठा, आता। पूरी दुनिया में मशहूर हाँ जी, ताजमहल और बिल्कुल, आगरा का पेठा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस आगरा पेठे के लिए बनाने के लिए बनी आगरा पेठा नगरी, उस पूरी पेठा नगरी के आप एकमात्र पेठा बनाने वाले हैं? जी सर। बाकी कहाँ हैं सारे? सब नूरी दरवाजा। कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा, प्लॉट ले लेके डाल दिए परंतु कोई नहीं आ रहा। अब अगर मान लीजिए आगे वाले दिन में कोई आया नहीं तो आप क्या करेंगे अकेले यहाँ बैठ के? नहीं, बंद कर देंगे, हम भी क्या करेंगे, यहाँ बंद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पेठा नगरी में रेजिडेंस बन रहे हैं? हाँ, रेजिडेंशियल ही बने हैं सब, कहीं किसी की दुकान खुली, कहीं किसी की, सब दुकान खुल रही है। तो लेकिन अगर रेजिडेंस बनेंगे तो लोग कहेंगे पेठा बनाओगे तो बदबू आएगी। हाँ, वो तो कह नहीं पाते हैं, कहते हैं हाँ, क्यों पेठा नगरी है इसलिए कह नहीं पाते हैं, क्यों पेठा नगरी में तो पेठा ही बनेगा, हाँ। सराफे की दुकान थोड़ी खुलेगी। मतलब जो एडीए ने जो प्लॉट जो काटे हैं पेठा नगरी से, अगर यहाँ अभी एक दुकान खुली है जी, कारखाना, जितने भी प्लॉट अगर खुलेंगे ना तो यहाँ 1-2 किलोमीटर के रहने वाले सब अपने अपने घर बेच कर चले जाएंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी गंदगी होगी, इससे इतनी गंदगी होगी पेठे से कि यहाँ एक भी लोग नहीं रह पाएंगे, इतनी बदबू आएगी इसके अंदर। इसलिए यहाँ पे लोग चाहेंगे ही नहीं कि नहीं चाहेंगे, नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। हाँ। नंबर 1। दूसरी नंबर चीज, एडीए भी नहीं चाहता कि ये बस है। हाँ। क्यों? एडीए भी नहीं चाहता कि ये बस है। क्यों? क्योंकि ये बसेगा तो उन्हें नूरी दरवाजा खत्म करना पड़ेगा। अच्छा। और नूरी दरवाजा किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा। क्यों? नहीं हो सकता, क्योंकि वह पुश्तैनी व्यापार है। अच्छा। और कोई भी व्यापारी अपना पुश्तैनी व्यापार खत्म नहीं करेगा। जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो वो अपना व्यापार वहां से कैसे भी खत्म नहीं करेगा। नौकरी नहीं है कि मेरे यहाँ से मेरी छूटी तो मेरा तो यानी ये पूरा आडंबर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दिखाने के लिए कि सब बेकार की बातें हैं। केवल यहाँ प्रशासन पब्लिक को गुमराह करने की कहानी है और यह सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए हमने काम कर दिया और अपना प्रशासन को ये ऊपर तक हाईलाइट को उसको करने के लिए। बाकी की यहाँ व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अब देखिए, इसको कम से कम मैं जानता हूँ इस प्लॉटों को आज 30 साल हो गए बाबूजी, 30 साल से ऊपर हो गई, 35 साल हो गई। 35 साल में अभी तक नहीं एडीए बसा पाई इसको, पेठा नगरी को। लगा लीजिए आप हिसाब। 30 साल से में एक दुकान है यहाँ, एक दुकान है। मेरा भी एक में प्लॉट है। अब मैं आपको बात बताऊं, और 2000 में खरीदा मैंने, आज 26 साल हो गई। 26 साल में मैं महीने में 26 चक्कर लगा जाता हूँ इस टाइप के ऐसी रोजाना। हाँ। लेकिन व्यवस्था यहाँ इतनी भी नहीं बनती है कि यहाँ बैठ के आदमी, व्यापार तो बहुत दूर की चीज, कि यहाँ अपनी समय भी काट ले पूरा। आए दिन तो चोरी होती है यहाँ। हाँ? आप अपना सामान, आप अपने यहाँ सामान रख जाइए, गाड़ी का खड़ी करके, गाड़ी खड़ी कर जाइए, आपको 100 रुपया निकला मिलेगा इसमें से। वो ये नहीं देखेंगे कि ये गाड़ी किसकी है। हाँ। मीडिया की है कि किसी आम आदमी की है, किसी अधिकारी की है, तो इसमें से आपको पहिया मिल जाएगा निकल कर। अगर यहाँ तो यानी आप भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं लगाएंगे कभी? कुछ नहीं, बनने पड़ी हुई है। एडीए ने बनवाई है। ये बिल्डिंग क्या है, करोड़ों लाखों रुपए लग गए बिल्डिंग में। हम तो फंस गए इसमें पैसा लगा के। ये पैसा आपका लगा है? और किसका लगा है? बिल्डिंग तो हमारी खरीदी हुई है, जगह हमारी खरीदी हुई है, बिल्डिंग हमने बनवाई है अपने पैसे से। सरकार ने दिया क्या? सरकार नाली तक तो दे नहीं पाई, सरकार पानी तक नहीं दे पाई। जब से मैंने देखा है, एक कारखाना वो सामने आप जाएंगे एंड में, उसने भी बंद कर दिया बेचारा। वो भी गोली टॉफी बेच रहा है, 10-10 रुपए की, 5-5 रुपए की नौकरी छोड़ दिया। क्या हुआ क्या है यहाँ पे? ये तो पेठा बनता था ना यहाँ पे? पेठा बनता था यहाँ, फिर क्या हुआ? बंद हो गया, बेच दिया उन्होंने। फिर क्या बनाने लगे? वो कुछ सुना है? वो मीठा जो दीपावली पे बनते हैं, खिलौने जो बनते हैं चीनी के। हाँ। तो पेठे की जगह वो बनाने लगे। हाँ। उसके बाद बेच दिया। अच्छा, वो भी नहीं चला ना। तो शुरू पेठे का किया था काम। हाँ। पेठे के कारखाने आए थे बहुत सारे। अच्छा। सब चले गए वापस। अब एक कमल भाई का चल रहा बस। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा क्यों हो रहा है? पेठे वाले क्यों जा रहे हैं यहाँ पे? इसलिए जा रहे हैं सर, यहाँ पानी नहीं है ना, सुविधा नहीं है, पानी बहुत खा रहा है यहाँ पे।
तो आप लोगों को सुविधा है कोई काम की यहाँ पे? क्या सुविधा सर, आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं अपनी। नाला देखो अच्छा, आप सफाई होती नहीं है, 5 मिनट नहीं बैठ सकते यहाँ पे। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कूड़ा सारे में फैला हुआ है। 5 मिनट आप बैठेंगे नहीं यहाँ पे। मच्छरों ने तबाही मचा रखी है, रात में यहाँ बैठ नहीं सकते 5 मिनट। इसने बिठा रखा हमें यहाँ पे। लेकिन सरकार तो कह रही है कि और इंडस्ट्री को यहाँ आना चाहिए, कोर्ट कह रही है और फैक्ट्री तो बहुत कुछ कहती है सरकार, तो ये भी कह रही है कि चाहते कि यहाँ स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या कह रहे हैं यार? हाँ ये बताइए चाचा, ये बढ़िया बात बोली। क्या सरकार तो ये कह रही है स्मार्ट सिटी बताते हैं, बन तो रही है स्मार्ट सिटी। देखो दुनिया भर का कचरा है, दुनिया मेक इन इंडिया बन रहा है, ये देख लो मेक इन इंडिया आपके सामने है, देखो सामने ये सब। और ये तो प्रचार ऐसा होता है कि सुनिए कर सर, देंगे एक बात, अगर यहाँ मैं खुद ना करूँ तो यहाँ अंबार लग जाएंगे इसका ढेर। तो सफाई भी अब खुद कराते हैं, खुद करते हैं अपने हाथों से। वो रखी झाड़ू, सीपर थोड़ी जाते हैं यहाँ पे। कुछ लोग तो नगर निगम की गाड़ियां लेके आते हैं और देखो ये सामने पूरा यहीं डाल जाते हैं। ये सामने देख रहे हो ना, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। ये खराब पड़ी तो खपड़ी है, चलती है, वो हम खुद सही करवा लेते, किसी को बुला के तो हो जाए। देश के किसी हिस्से में इंडस्ट्रियल एरिया के मजदूर आसपास के इलाकों में रहते हैं। कालिंदी विहार इंडस्ट्रियल एरिया से सटी हुई है ये कांशीराम कॉलोनी। 10 कदम अंदर चले तो ऐसा लगा कि जैसे इस इलाके ने अभी अभी युद्ध देखा हो, भीषण बमबारी का शिकार हुई हो। 15-16 साल पहले सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए बनाई गई थी ये कॉलोनी। आज ये चीख चीख के कह रही थी कि सरकार और सरकारी बाबू एयर कंडीशन कमरों में बैठकर आम जनता से कितने दूर हो जाते हैं। यहाँ सड़कें नालियाँ बन चुकी हैं, बदबू इतनी भयंकर कि रूह बदन छोड़ के दफा हो जाए। रहने वालों ने बताया जो सड़कों में नाली का पानी बह रहा है वो बरसात का पानी नहीं, घरों से निकला सीवर का पानी है। ये देखिए टॉयलेट से निकली गंदगी कैसे सड़कों पर फैली पड़ी है। ये कितनी पुरानी कॉलोनी है यहाँ पे? ये कौन सी कॉलोनी? ये कांशीराम है। कांशीराम कॉलोनी जो मायावती जी ने बसाई थी। हाँ हाँ हाँ। गरीब लोगों के लिए जो बसाई गई थी। 16 साल हो गए, 16-17 साल। 16-17 साल। और ये कालिंदी विहार इलाके में ही है। तो ये क्या ये मकानों की हालत ऐसी क्यों है? इसलिए है कि यहाँ का कोई सुनवाई नहीं है, और सुनवाई होती है कोई पार्सल वगैरह सारी चीज जाते हैं। इतनी कंडीशन खराब हो रही है, कहाँ जाएं? सारा सीवर है, जो पूरा सीवर है, सारा टॉयलेट का सारा पानी यहाँ आता है। घर के सामने हमारे घरों में पानी भर रहा है, लैट्रिन का पानी ओवर हो रहा है, ब्रेक जो होते हैं लैट्रिनों के फुल हो रहे हैं घर में, कहाँ से जाए इंसान? इतनी परेशानी, खाना नहीं खा सकते, बैठ नहीं सकते घरों में, घरों के अंदर पानी निकल रहा है लैट्रिन का। सही बात है। स्मार्ट सिटी ये देखो और कितना बनना है भाई। जो स्मार्ट सिटी बनना है तो ताजमहल के पास बनना है, यहाँ थोड़ी बनना है। सबरी से गवर्नमेंट सरकार इधर की सुनवाई कर ही नहीं रही है, सबरी महंगी सुनवाई कर रही है। क्यों वहाँ से कमाई होगी, यहाँ से कोई कमाई थोड़ी है उनका। यहाँ तो गरीब आदमी रह रहे हैं, गरीब आदमी क्या देगा उनको? नहीं, शायद इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ की देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ कितनी गंदगी हो रही है, कितने बच्चे मर रहे हैं कि गिर रहे हैं। एक समय आगरा के 2 मशहूर लाल थे, दोनों के चर्चे दूर दूर तक पहुंचे। मगर रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हुई 1973 में। इंदिरा गांधी सरकार ने एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाने का फैसला किया। इसके लिए साइट तय हुआ ताजमहल से कुल 47 किलोमीटर दूर मथुरा के बाबुरी गरबी इलाके में। देश में ही नहीं विदेश में भी इसका विरोध शुरू हुआ। मुद्दा था ताजमहल के हुस्न को खतरा। बड़ा कदम था 1985 में एनवायरमेंटलिस्ट और वकील MC मेहता की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। केंद्र सरकार के खिलाफ अपील की थी ताजमहल को प्रदूषण की एसिड रेन से बचाया जाए। उसके बाद कोर्ट के आदेशों पर CPCB की रिपोर्ट आई कि प्रदूषण के लिए उद्योग जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा उद्योग कानून नहीं मानते हैं। वरदराजन कमेटी बनी, उसने कहा कोयला इस्तेमाल करने वाले उद्योग जिम्मेदार हैं। नीरी की 4 रिपोर्ट आई, वरदराजन कमेटी की 2 रिपोर्ट आई। काफी साल चली बहस। तमाम रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। यह माना जा सकता है कि उस फैसले ने ताजमहल की उम्र को दराज कर दिया, वरना मोहब्बत का स्मारक काला पड़ चुका होता या दागदार होता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 30 नवंबर 1996 को। करीब 300 उद्योग कोयले से गैस पर शिफ्ट हो, अगर नहीं तो 1 साल बाद तक बंद हो जाए। 10,400 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के TTZ ताज ट्रेपेजियम जोन में कोयले वाले उद्योग शिफ्ट हो, मजदूरों का रोजगार ना छिने, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण कोयले से चलने वाले उद्योग जैसे केमिकल, रबर फैक्ट्री,
ईंट के भट्टे, आयरन फाउंड्री, फिरोजाबाद की कांच इकाइयां, मथुरा की रिफाइनरी, पेठा फैक्ट्री, इन सब पर असर पड़ा। सबसे ज्यादा झटका लगा लोहा उद्योग को, यानी आयरन फाउंड्रीज को। आगरा पुराना शहर था। मुगल काल में लोहा उद्योग यहाँ पनपा। हथियार और तमाम चीजों के लिए यहाँ आयरन फाउंड्री शुरू हुई मुगल काल में। अब मुहिम ताज बचाने की थी। उसका एक ह्यूमन पहलू भी था। आगरा में रहने वालों का एक बड़ा हिस्सा ताजमहल से उपजे पर्यटन पर निर्भर था। ताज को नुकसान रोजी रोटी का नुकसान होता, मगर लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। ताज को सफेद रखने की कीमत पैसे वालों ने नहीं, आम और गरीब आदमी ने चुकाई। देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश और तब से एनजीटी की निगरानी का नतीजा क्या रहा है। उद्योग को झटका लगा। 1980 में कुल 300 फाउंड्री थी आगरा में। बड़े स्तर की रजिस्टर्ड 180 थी, आज केवल 80 चालू है। कुछ आगरा छोड़ गईं, ज्यादातर बंद हो गईं। सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले यूनिट में से 187 बंद हुए, 42 गैस पर शिफ्ट हुए और 53 बिजली पर। आगरा के इलाके के आसपास 456 ईंट के भट्टे बंद हो गए। यही हाल हुआ पेठे का। पहले कोयले से गैस पर शिफ्ट होने के आदेश आए, फिर शहर से शिफ्ट होने के। फरमान के कारण शहर की 800 में से करीब 650 पेठा फैक्ट्री बंद हो गई। यह शहर छोड़ के हरियाणा, राजस्थान चली गई। रोजगार को भयंकर झटका लगा। उद्योग हटे तो नौकरियां गईं। पुराने मजदूर नई तकनीक पर फिट न हुए। आगरा से पलायन शुरू हो गया। इसी ताज ट्रेपीजियम जोन के चलते आगरा को एक और झटका लगा। 80 के दशक में आगरा किले के ठीक सामने त्रिपोलिया चौक पर एक 1933 में कोलकाता की मार्टिन बर्न कंपनी द्वारा बनाया गया बिजली घर था। आगरा के आसपास के वासियों को बढ़िया बिजली मिलती थी, लेकिन 1984 में आगरा का बिजली घर बंद कर दिया गया। सालों उसके बाद बिजली का संकट रहा। एक समय का आंकड़ा यह कहता है कि आगरा में एक ही दिन में 70,000 जनरेटर चलते थे। 2013 में नीरी की रिपोर्ट ने कहा कि आगरा में जनरेटर का इस्तेमाल में 178% की बढ़ोतरी हुई है। जनरेटर के इस्तेमाल से प्रदूषण और बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट और एमसी मेहता की मुहिम के चलते बेतहाशा प्रदूषण एक समय पर रुका, मगर क्या आज सब ठीक है? जवाब इस बात से मिलेगा कि पिछले साल आगरा में सर्दियों में ये हाल था। दूर दूर से लोग ताजमहल देखने आए तो उनको प्रदूषण का घना कोहरा मिला। इतना कोहरा कि पास से भी ताजमहल दिख नहीं रहा था। यानी कुछ बदला, मगर बहुत कुछ नहीं बदला। आबादी बेताशा बढ़ी, कारण आसपास के जिलों में रोजगार की कमी। नए हाईवे बने, उससे ट्रैफिक बढ़ा। पिछले 1-2 सालों में पहली बार आगरा को इलेक्ट्रिक बस बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिली है, उससे पहले बिल्कुल नहीं थी। 1981 में आगरा शहर की आबादी थी 7.8 लाख। 2025 में आबादी करीब 25 लाख है। आज आगरा से 4 नेशनल हाईवे आसपास से गुजरते हैं, 2 एक्सप्रेसवे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये 2021 की रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट कहती है कि रोड डस्ट शहर में हवा में पार्टिकुलेट मैटर का 86% योगदान करता है। 75% सल्फर डाइऑक्साइड गाड़ियों, घरों और होटल से आता है। मात्र 4.5% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उद्योग से आता है। मात्र 1.2% कार्बन मोनोऑक्साइड उद्योग से है। बाकी सब घर, सड़क और होटल से। लखनऊ की रिसर्च लैबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी NRLC की रिपोर्ट ने कहा कि ताजमहल को खतरा आजकल धूल से ज्यादा है। नई स्टडीज कहती हैं कि यमुना के प्रदूषण से फास्फोरस जैसी गैस ताजमहल के लिए नुकसानदेह है। यमुना से हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलता है। यमुना में पैदा हुए कीट ताज पर स्पॉट्स बनाते हैं। यानी यमुना का प्रदूषण ताजमहल के लिए आज बहुत बड़ा खतरा है। इधर फैक्ट्री तो साफ हो गई, मगर आगरा की यमुना मैली से बहुत मैली हो गई। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि यमुना में आज भी सरफेस ड्रेन्स गिरती हैं। उनमें से 61 सरफेस ड्रेन अनटैप्ड हैं, यानी उन पे कोई चेक नहीं है। 205.5 मिलियन लीटर सीवेज रोज यमुना में अनट्रीटेड जाता है। 40 सालों से यमुना बेसिन की ड्रेजिंग नहीं हुई है। आपको इसका सबूत चाहिए होगा। ये देखिए कितनी गंदगी मात्र एक नाले से यमुना में इस समय जा रही है। यह पर्यटन के नजरिए से सबसे सेंसिटिव इलाका है।
ये नाला वहीं से गुजरता है। आगरा किले से होते हुए ये महज ताजमहल से 500 मीटर दूर गिरता है और ये सारा बदबूदार गंदा पानी ताजमहल के सामने से गुजरता है। पिछले 40 से 45 साल से आगरा में हवा कैसी है, जमुना का पानी कैसा साफ हो, कौन सा उद्योग लगेगा, किस ईंधन से चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का चाबुक तय करता है। जानकार कहते हैं कि सरकार और बाबुओं पे छोड़ दिया गया होता तो ताजमहल की हालत बेइंतहा खस्ता हो चुकी होती। मगर ताजमहल को बचाने की मुहिम का जो इंसानू पहलू है उसको अनदेखा नहीं कर सकते। आज आगरा की आबादी 25 लाख है। आगरा जिले में लगभग 44 लाख लोग रहते हैं। शहर में लगे प्रतिबंधों के चलते यहाँ रोजगार पैदा करने वाली इंडस्ट्री नहीं लगती। जो थी वो बंद करा दी गई हैं। सरकार का फोकस टूरिज्म है, मगर उससे 5 लाख परिवारों की रोजी रोटी नहीं चलती। अब सरकार और प्रशासन की मंशा क्या है, आगे क्या होगा, इसके लिए हम मिले सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री SPS बघेल से। निश्चित तौर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वजह से आगरा के बहुप्रतीक्षित काम पूरे हुए हैं। इसमें मेट्रो के कई मापदंड पर आगरा नहीं था, लेकिन हम लोगों के प्रयास से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मेट्रो आई है। तो मेट्रो आई है स्मार्ट सिटी में, ख़ासतौर से आप जहाँ रहते हैं ताजगंज इलाका, उसी वार्ड को हम लोगों ने चुना है जहाँ पर्यटक आते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर हो गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आगरा में सिविल एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा के विकास को एक रेट ने बहुत परेशान किया है, और जो रेट हुई थी उसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी और ताज ट्रेपेजियम जोन, हम TTZ के इलाके में आते हैं। हाँ, तो जो मेहता साहब की एक रेट हुई उसकी वजह से एक वक्र दृष्टि इस पर 3 संस्थाओं की रहती है, लेकिन हम लोग विभिन्न रेट के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, काफ़ी छूट भी मिली है। जैसे अभी एक हो गया था आदेश कि ताजमहल से 500 गज की रेडियस दूरी पर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होगी, तो वहाँ तो भुखमरी हो जाती, क्योंकि वहाँ चाय की दुकान भी नहीं, इवन आपका घर भी 500 में आता है, पान की दुकान भी नहीं, चक्की भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल रेजिडेंस। कॉमर्शियल में आप वो कि आप पेइंग गेस्ट रख सकते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों की बहुत अच्छी पैरवी के बाद वहाँ पर उसमें छूट दे दी है, वरना करीब 50,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित होते। तो फिर कैटेगरीज हैं, वाइट कैटेगरी हो सकती है, ये नहीं हो सकती है। मेरा अपनी राय है कि कोई कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, जीरो पोल्यूशन होना चाहिए। कोई भी आप, इवन आप केमिकल की फैक्ट्री भी डालना है तो भाई पोल्यूशन नहीं करो। ऐसे आजकल दुनिया भर के टेक्नोलॉजी आ गए हैं, तो वाइट कैटेगरी, ब्राउन कैटेगरी या ऑरेंज कैटेगरी ये नहीं होना चाहिए, बल्कि पोल्यूशन लेस फैक्ट्री ऑनर्स को करना चाहिए। या इवन ईंट के भट्टे, हाँ वो हटे हैं, तो फाउंड्रीज हटी हैं। सीरीज ऑफ झटका है आगरा के लिए। एक्चुअली वो उसी TTZ, ताज ट्रेपेजियम जोन ने एक आगरा में लाल किले के सामने बिजली घर हटा, हाँ, उसके बाद फाउंड्री हटी। एक्चुअली पहले ये हुआ था कि बिजली नहीं आती है तो ये लोग जनरेटर चलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, तो पोल्यूशन होता है, तो ताजमहल को खतरा होता है। अब गए ज़माने कि कोई जनरेटर चलाता है, टोरेंटो के पास है, 24 घंटे देते हैं प्राकृतिक आपदाओं को छोड़ करके। और मैं जब आगरा आया था 93 में, तो लोगों ने कहा आप पे जनरेटर है, मैंने कहा नहीं, बच्चा है, मैंने कहा छोटा सा, बोले आप रह नहीं पाओगे। तो पहली तनख्वाह जो मुझे 5200 मिली, उसमें 5000 का मैं जनरेटर लाया था। तो मेरी वाइफ ने कहा उसको चलाने के लिए किसी को बुलाना पड़ता है, हैंडल इतना तेज है। फिर किसी ने कहा ये उठ जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो उसका एक घर बनाया। मगर आगरा एक ऐसा यूनिक शहर है जिसको सरकार कम चला रही है, जिसके बेसिक नियंत्रण पे सुप्रीम कोर्ट जैसी एजेंसी, जिनका पब्लिक से बहुत कांटेक्ट नहीं है। देखिए एक राज्य की, एक शहर की कल्चरल एथोस जो है वो वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव ही जान सकते हैं। देखिए ये एनजीटी है या TTZ है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर सकता। जैसे पेठा इंडस्ट्री है, क्या ये सर्वाइव कर पाएगी आगरा से बाहर निकल करके, या अपने ट्रेडिशनल रूट से हट करके उसका जो कल्चरल वैल्यू वो कब बचेगा? 100% सर्वाइव करेगी। यहाँ के आबो हवा में पेठा है, बाहर बनाने का प्रयास किया तो उतना सफल नहीं होता। तो शिफ्ट भी अगर करना होगा, देखियो माननीय अदालत के आदेशों का तो अनुपालन करना ही होगा। ब्यूरोक्रेसी जहाँ फाइल उलझाएगी तो हम सुलझा देंगे,
लेकिन ऑनरेबल कोर्ट के आगे तो सबको उसका सम्मान करना है, तो भी इतना दूर नहीं जाएगी कि यहाँ की आबो हवा या यहाँ की चीज़ें बदल जाएं। आपने एक बात नोट की होगी, ताज का संरक्षण बढ़िया बात है, मगर कभी आपने बहस सुनी कि आगरा की हवा साल में काफी दिन इंसानों के लंग्स के लिए बुरी है? कभी यह बात नेशनल न्यूज बनी कि रोजगार के अभाव में आगरा बेहाल है? कैनेडी से ट्रम्प ताजमहल का मजा ले गए, वो विदेशी थे। 30 से 40 हजार लोग रोज ताजमहल को अपनी सेल्फियों में कैद करके ले जाते हैं। कुछ लम्हों के लिए ताज का बेमिसाल हुस्न, यमुना की गंदगी और बदबू, हवाओं की धूल और प्रदूषण या आगरा का दर्द सब ढांप देता है, सिर्फ ताज दिखता है। शायद सरकारें यही चाहती हैं। एक्सप्रेसवे से आइए, ताज इलाके के स्मार्ट जोन से गुजरिए, ताज देखिए, बाहर के 5 सितारा होटलों में रहिए और लौट जाइए। शहर के पुराने बाशिंदे कहते हैं, एक अंदाज तबस्सुम में गुम है सारा चमन, ये खबर किसको कली की जान किस मुश्किल में है।